मेरा सरकारी नौकरी है, मेरी पत्नी क्या इस फॉर्म का लाभ ले सकती है, इस फार्म का? क्या जवाब है इसमें? मैं गवर्नमेंट सर्विसमैन हूँ, मेरी पत्नी क्या करेगी? इसमें ले सकते हैं, सारे लोगों के लिए। कंफर्म है? श्योर है अध्यक्ष जी? क्या श्योर है? मैं गवर्नमेंट सर्विसमैन हूँ, तो क्या मेरी पत्नी हेमंत सोरेन झारखंड वासियों को यदि सम्मान देना चाह रहे थे तो मैया को ही क्यों, बाबू को भी दिया जा सकता था। झारखंड में अगर देख लिया जाए तो एक योजना चल रहा है, इस योजना को लेकर पूरे पंचायत स्तर ही नहीं बल्कि वार्ड के एक एक लोग जो है पंचायत भवन में भीड़ लगा के उस फॉर्म को भर रहे हैं। हालांकि उससे क्या लाभ है, क्या सचमुच में झारखंड सरकार द्वारा जो है जो योजना लाया गया है उस योजना का लाभ मिलेगा या तो फिर चुनावी मुद्दा बन के ही रह पाएगा। चुनाव के समय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाया गया, चुनावी मुद्दा है या फिर सचमुच में सम्मान योजना है? सचमुच में सम्मान योजना है। हमारे युवा सम्राट, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने तरह तरह के जन कल्याणकारी योजना लाए हैं। उसी के तहत मैया सम्मान योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना भी लाए हैं, जो 3 अगस्त से फॉर्म भरना चालू उसका हो गया है। उसमें एक आध दिन कुछ अड़चने आई थी फॉर्म भरने में, लेकिन 1 दिन के अंदर ही उसको तुरंत दुरुस्त कर लिया गया। और इस तरह के बहुत से योजनाएं उम्र, स्कूल, कॉलेज को देखते हुए बहुत से लाभकारी योजना लाए हैं जो विपक्ष के लोग नहीं पचा पा रहे हैं। लेकिन आज इस मैया सम्मान योजना को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने तमाम उपायुक्त को निर्देश दे करके पूरे घर घर, गांव-गांव में जाकर के, डोर टू डोर जाकर के फॉर्म बंटवाने के काम किए। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी तन मन धन लगा करके कार्य कर रहे हैं। हमारी बहनों को, हमारे बेटियों को कहीं दूर न जाना पड़े, उसके लिए गांव में ही पंचायत भवन में, स्कूल में कैंप लगा करके फॉर्म भरने का काम। चुनाव के समय ऐसा योजना लाना, आपको ऐसा नहीं लग रहा है जी प्रलोभन दिया जा रहा है वोटरों को? ऐसा कोई बात नहीं है। आप देखे थे कि जैसी सरकार बनी थी, कोरोना काल में 2 साल आदमी जान बचाने में लग गया। 2 साल बीतने के बाद विपक्ष के द्वारा जो केंद्र में भाजपा की जो सरकार है, तरह तरह के प्रताड़ना करना, तरह तरह के सरकार को दुरुपयोग करना, इसके बावजूद भी युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा काम एक से एक बढ़कर के गरीबों के हित में काम हो रहा है। उसी के कड़ी में मैया सम्मान योजना भी लाया गया है, जो इतना लाभकारी योजना है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 21 से 49 वर्ष की महिलाओं को हर हाल में 12,000 रुपया साल में, प्रति माह 1,000 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी, जो इसी महीना से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना प्रोसेस क्या है, कौन किस कैटेगरी के लोग भर सकते हैं और उसका क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है और कब तक उसका किस्त लोगों का देने का कुछ अनुमान है? जी देखिए, ये योजना 25 जुलाई को शुरू हुआ जी, और 25 जुलाई को शुरू होने के बाद फॉर्म जो होता है ये 3 अगस्त से हम लोगों को उपलब्ध हो गया था। हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर जगह पे मिलना शुरू हो गया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने ये फैसला लिया कि भाई हमारे घर की बहू, बेटी, माँ, बहन कहीं दूर दूर फार्म के लिए ना भटकें, इसके लिए इन्होंने अपने हर पंचायत में एक स्पेशल कैंप लगवाया और कैंप के थ्रू इस फार्म को भरवाने का कार्य किया। जी, कुछ बाधाएं आई शुरू में, जैसे ऑनलाइन करने में सर्वर डाउन आ रहा था जी, तो सर्वर डाउन आने को उसको देखते हुए एक दिन ये बाधा रही, दूसरे दिन से इसको सारा ठीक करा लिया गया और ऑनलाइन होना भी शुरू हो गया। उसके बाद भी जब हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने देखा कि हम जिस टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर इसी तरह से काम में डिले हुआ, तो उन्होंने ये फैसला ले लिया कि अब जो है कि फार्म जो है ऑफलाइन भी भरा जाएगा। और इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन जो प्रॉब्लम आ रही थी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो उसमें लगने थे सारे प्रूफ, वो प्रूफ में उन्होंने इस चीज़ को सुनिश्चित कर दिया कि एक फ़ोटो, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और राशन कार्ड। आम जनता को, हमारी माँ बहन को फिर राशन कार्ड में ये चलिए जितना आप बोल रहे हैं ये लगभग सारे लोगों को नॉलेज है, लेकिन एक मेरा सवाल है, मेरा सरकारी नौकरी है, मेरी पत्नी क्या इस फॉर्म का लाभ ले सकती है, इस फार्म का? क्या जवाब है इसमें? मैं गवर्नमेंट सर्विसमैन हूँ, मेरी पत्नी क्या करेगी? इसमें ले सकते हैं, सारे लोगों के लिए। कंफर्म है? श्योर है अध्यक्ष जी? क्या श्योर है? मैं गवर्नमेंट सर्विसमैन हूँ, तो क्या मेरी पत्नी जो नहीं हो, जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो इनकम टैक्स नहीं है, वो सारे लोगों को देना है।
अगर इनकम टैक्स हम पे कर रहे हैं तो मेरे लिए योजना नहीं है क्या? और दूसरा चीज यहाँ पे क्राइटेरिया ना कि राशन कार्ड, हाँ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं हाँ। तो आपका राशन कार्ड कहाँ से आएगा? बाई चांस किसी का रहता है, बाई मिस्टेक अगर बाई फॉल्ट है, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो वो तो एक ह्यूमन एरर हो गया। बट अगर क्राइटेरिया का बात करेंगे तो आप तो पहले राशन कार्ड ही नहीं आपका रहेगा, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंटेशन, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे विधायक प्रतिनिधि भी हैं जिनका अभी भी राशन कार्ड लगभग 2-3 साल 5 साल पहले उनका रद्द हुआ था, लेकिन बहुत पहले से वो विधायक भी है, तो ऐसे लोगों का भी हो सकता है। तो हम गवर्नमेंट है लेकिन फिर भी राशन कार्ड में नाम है, देखिए क्या है? अब कोई भी देखिए एक चीज जान रहे कि ह्यूमन एरर भी होता है, 100 में 1% ही हो पर हो जाता है। अगर वैसे में किसी का फाइल प्रोसीड हो जा रहा है तो उस पर कोई फिर हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। अब प्रूफ रहेगा तो उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो हमारे माननीय ने पहले ही जो राशन कार्ड का क्राइटेरिया डाला है तो वो गवर्नमेंट जॉब के पास तो वैसे भी राशन कार्ड नहीं मिलना है, तो पहले ही वो अलग हो जाते हैं। अगर बाई मिस्टेक होता है तो वो फिर आगे चल के वेरीफाई होने पे आ जाएगा। हेमंत सोरेन झारखंड वासियों को यदि सम्मान देना चाह रहे थे तो मैया को ही क्यों, बाबू को भी दिया जा सकता था। देखिए योजना, हर सम्मान देने का मतलब ये होता है कि हम किस वर्ग में कहाँ पे पिछड़े हैं। जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहला सोच यही है कि हम कहाँ पीछे हैं, हम उसको आगे लाने का वो काम करेंगे। तो बाबू सम्मान योजना जो है, तो बाबू को लिए बहुत सा योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे में किसान का कर्जा माफ होना, बाबू लोग को लोन मिलना, लोन मिलने का भी योजना है, फिर गाड़ी का योजना है। वो तो महिलाओं को लोन मिलेगा, महिलाओं को भी मिल सकता है, जो बिजनेस स्टार्टअप करे तो बाबू को भी मिल सकता है। गाड़ी का भी योजना एक अलग जो योजना किनारे वो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है। बट हमारी जो ये क्या बोलते हैं अभी जो अवस्था है इसमें हमारी महिलाएं पीछे हैं, तो हमें स्पेशल महिलाओं के लिए योजना लाए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, ताकि उनको आगे किया जा सके। जी, ऐसा पोस्टर में हम लोग पढ़े प्रत्येक महीना के 15 तारीख को पैसा आपके खाते में चला जाएगा। जी, इस महीना का जो फॉर्म भरा रहा है अगस्त का, तो क्या लग रहा है सितंबर में 15 तारीख को पैसा जाएगा? जी, अगर जिनका टाइम से वहाँ पे फॉर्म पहुँच जाएगा, सारी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई हो जाएगी, तो अगले महीने 15 तारीख से पैसा आना शुरू हो जाएगा। जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन का सोच है जी कि अभी 19 तारीख को रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन से पहले ही तोहफा मिल जाएगा। 18 तारीख के सभी बहनों को आज गढ़वा जिला में लगभग 1 लाख ऊपर ऑनलाइन हो चुके हैं जी, 1 लाख से ऊपर। वह अभी तक मेरा मानना है कि 18 तक ये जितना गढ़वा जिला के लगभग 1.5 लाख के आसपास पहुँचेगा लोग। इनका पैसा आपको माननीय मुख्यमंत्री देना चाहते हैं कि इनको रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी बहनों के खाते में जाए, क्योंकि ये बहनों के लिए तोहफा है और रक्षाबंधन इसका लेके चला जा रहा है। चलिए, आपको हम बता दें, हालांकि ऑफिशियल रूप से ये घोषणा जरूर किया गया है कि हर 15 तारीख को ये दिया जाएगा, लेकिन रक्षाबंधन भी नज़दीक है, तो झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक सोच है जो बहनों को उसी दिन तोहफा दिया जाएगा। हालांकि इस तोहफा का इंतजार झारखंड में जितने भी बहनें हैं वो इंतजार करेंगे, जो हमारे भैया जो हैं हम लोगों का तोहफा देंगे और वही तोहफा से जो है मिठाई लाकर और अपने भाइयों के बीच जो है वो खुशियाँ भी बटोरेगी। जय हिंद।